हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल IQ प्राइम एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने 2 पार्ट की बात कर ली थी, आज हम करेंगे तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट में हम पहली माता करेंगे करणी माता। करणी माता, ये जो करणी माता है इसका जन्म है वो है सुआब जोधपुर। जो करणी माता है उसका जन्म सुआब जोधपुर में हुआ और इसके बचपन का नाम यानी हम बोल सकते हैं मूल नाम है वो है रिद्धिबाई। और इसके पिता का नाम है वो है इसके पिता है वो है मेहाचारण। और इसकी माता का नाम है देवंदे। करणी माता का जो जन्म है वो हुआ सुआब जोधपुर में और इसके मूल नाम है रिद्धिबाई, इसके पिता का नाम है मेहाचारण और जो इसकी माता है वो है देवंदे। और जो इसका मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर। अब हम देखेंगे इस माता के उपनाम। चार उपनाम देखेंगे। पहला उपनाम है चूहों वाली देवी। और जो दूसरा नाम है वो है काबा वाली देवी। और जो तीसरा नाम है वो है डोकरी, इसे ही हम डोकरी बोलते हैं। और इसे ही हम डाडी मूछों वाली देवी बोलते हैं। डाडी मूछों वाली देवी जो करणी माता है उसके उच्चार उपनाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम और दूसरी बात करेंगे इसके बारे में। और भी बात है वो जगह नहीं है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। ये मैं रहने देता हूं जो आपको याद है। जो इसके मंदिर का निर्माण है, करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया राव बीकानेर। और जिसके मंदिर का जीर्णोद्धार वो गंगा सिंह ने करवाया। अब समझिएगा दोस्तों, जीर्णोद्धार किसे कहेंगे, यानी मंदिर का निर्माण है वो तो करवाया राव बीकानेर। अब कई साल हो गए और इसके बाद मंदिर अस्त व्यस्त हो गया और उसका दोबारा निर्माण करवाया, यानी उसकी मरम्मत करवाई, उसे कहेंगे हम जीर्णोद्धार। यानी गंगा सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है दोस्तों, और ये जो देवी है वो बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओनली बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है, और हम आगे बात करते हैं काबा।
काबा किसे बोलेंगे? सफेद चूहे। बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सफेद चूहे कौन से मंदिर में पाए जाते हैं, तो हमें आंसर देना है सफेद चूहे देशनोक बीकानेर में करणी माता के मंदिर में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो इसका प्रतीक चिन्ह है, इस माता का प्रतीक चिन्ह है वो है सफेद चील। ठीक है दोस्तों। और जो करणी माता है वो मैं इधर लिख देता हूं, वह है चारण समुदाय, चारण समुदाय से संबंधित है, चारण समुदाय से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और जो करणी माता ने जोधपुर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग की नींव रखी, नींव रखी। ठीक है दोस्तों। निर्माण किया रावबिका ने, और जो करणी माता है वो चारण समुदाय से संबंधित है। ठीक है। और इसका जीर्णोद्धार गंगा सिंह ने करवाया। और जो बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है। और काबा, काबा किसे कहेंगे? सफेद चूहों को हम काबा कहेंगे। और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है सफेद चील। और जोधपुर दुर्ग की करणी माता ने नींव रखी। ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं इसको। करणी माता का जन्म हुआ सुआब जोधपुर में। इनके मूल नाम था रिद्धिबाई, इनके पिता का नाम था मेहाचारण और इनकी माता का नाम था देवल देव। ठीक है। और जो इनका मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। और भी बातें बताई। इसके मंदिर का निर्माण वो रावबिका ने करवाया। और जो इसका जीर्णोद्धार है वो गंगा सिंह ने करवाया। और करणी माता ने जोधपुर दुर्ग का ही दूसरा नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग, उसकी नींव रखी। ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम दूसरी माता पढ़ेंगे। आज तीसरा पाठ है। मैंने 2 पाठ में 6 माता करवा दी थी, ये 7वीं माता है। अब हम 8वीं पढ़ेंगे। 8वीं माता है नागणेची माता, नागणेची माता। जो नागणेची माता का मंदिर है वो है मंडोर जोधपुर। मंडोर से एक क्वेश्चन आपके याद आया होगा। जो हमारे भारत में रावण का एकमात्र मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में है। रावण का एकमात्र मंदिर अपने ऑल ओवर इंडिया में रावण का मंदिर मंडोर जोधपुर में है, क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी का ससुराल मंडोर में था, इसलिए मंडोर में रावण का भव्य मंदिर है। ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा टॉपिक से हटके था। और जो नागणेची माता है, नागणेची माता है वह जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। अभी बताया था मैंने, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी माता होगी? करणी माता। और जो नागणेची माता है वो जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी होगी। ठीक है। और जो इसका अब जो आएगा वो वेरी इंपोर्टेंट होगा। इंपोर्टेंट जो नागणेची माता का अन्य मंदिर है, अन्य मंदिर होगा नगाड़ा
बाड़मेर। ठीक है। और जो नागणेची माता की वो मूर्ति बनी हुई है, जो मंदिर में मूर्ति बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, लकड़ी की मूर्ति। ठीक है दोस्तों। और जो ये लकड़ी की मूर्ति है वो 18 भुजी है। ठीक है। और जो इस माता का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह वो है शयन बाज पक्षी, शयन बाज। अब नागणेची माता के बस इतने ही फैक्ट थे। इसका मंदिर मंडोर जोधपुर में है, जोधपुर के राठौड़ों के वंश की कुलदेवी है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, अन्य मंदिर बड़ी बड़ी कंपटीशन के एग्जाम में आता है कि नागणेची माता का अन्य मंदिर, दूसरा मुख्य मंदिर कहाँ है, तो नगाड़ा बाड़मेर। और इस माता की लकड़ी की मूर्ति बनी हुई है और वो मूर्ति है वो 18 भुजी है। और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है शयनबाज पक्षी। ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है बस ये, और तो छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है। इसको मैं रहने देता हूं। हमारी 8वीं माता चल रही है। जो इसके मंदिर का निर्माण है वो राव बीकानी ही करवाया, राव बीकानी। ठीक है। करणी माता के मंदिर का भी राव बीकानी करवाया था। और हम बात करते हैं जो नागणेची माता के हम पूजा करते हैं, तो नागणेची माता की नीम व नाग की पूजा की जाती है। नागणेची माता के मंदिर में नीम प्लस नाग की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, बस यही बात थी नागणेची माता की। अब हम 9वीं माता में चलते हैं। हमारी 8 माता कंप्लीट हो चुकी हैं और हम 9वीं माता की बात करेंगे। 9वीं माता है आई माता। ये जो आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या है। किसकी? रामदेव जी की। रामदेव जी की शिष्या है। और जो आई माता का मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर। ठीक है दोस्तों। और ये माता है वो सिरवी जाति की कुलदेवी है, सिरवी जाति की देवी। ठीक है दोस्तों। और जो इसके मंदिर को हम दरगाह कहेंगे, मंदिर को दरगाह कहेंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गया दोस्तों, करणी माता में एक बात और नोट कर लेना कि करणी माता के मंदिर को हम मठ बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या? मठ। इसके मंदिर को तो हम बोलेंगे दरगाह और उसके करणी माता के मंदिर को बोलेंगे हम मठ। ठीक है। और आई माता के आई माता जो आई माता है, आई माता के आई माता का जो दिया है, दिया उसकी लो से केसर टपकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, केसर टपकता है, टपकता। इस माता में यही इंपॉर्टेंट बात है।
आई माता के दिए की लो से केसर टपकता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर में, और ये सिरवी जाति की देवी है। मंदिर को दरगाह कहेंगे। आई माता के दिए से केसर टपकता है। ठीक है, और बातें बताऊंगा आपको। बस एक बात और नोट कर लो इसकी, जो गुर्जर जाति के लोग हैं, गुर्जर जाति के लोग इसके मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, निषेध है, निषेध। गुर्जर जाति के लोग इसके मंदिर में नहीं जा सकते। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि गुर्जर जाति के लोग अंदर नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, बस आई माता के बारे में इतना ही था। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी इम्पोर्टेंट माता हो चुकी हैं, जिनमें से बड़े बड़े कंपटीशनों में से क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं आपको पूरी माता करवाऊंगा, और पूरी माता मैं आपको अगले पार्ट में तो मैं आपको नक्शे से नक्शा बनाकर, पूरा राजस्थान का नक्शा बनाकर अलग अलग जिले वाइज करवाऊंगा कि इस जिले की ये माता है, उसकी ये विशेषता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम और रह गई है 2-3 माता बड़ी बड़ी, तो वो करवा देता हूँ। 10वीं माता पढ़ेंगे हम, तनोट माता। इसका मंदिर है वो है जैसलमेर में। ठीक है, और जो इसके उपनाम है, उपनाम रुमालों वाली देवी, रुमालों की देवी, सैनिकों की देवी। ये माता थार के मरुस्थल में है, सैनिकों की देवी। और तीसरा है थार की, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थार की वैष्णो। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है कि ये थार की वैष्णो है। तनोट माता का मंदिर है वो जैसलमेर में है, और जो इसका उपनाम है वो है रुमालों की देवी, सैनिकों की देवी, थार की वैष्णो। और जो इसके मंदिर का निर्माण है वो तनु भट्टी ने करवाया, तनु भट्टी। ठीक है दोस्तों, इस माता में तो इम्पोर्टेंट बात यही है, यही एग्जाम में आता है कि थार की वैष्णो हम किसे कहेंगे। राजस्थान की वैष्णो अभी हम आगे पढ़ेंगे, थार की वैष्णो याद कर लीजिएगा, तनोट माता। ठीक है, अब अगली माता, ग्यारहवीं माता, स्वांगिया माता। स्वांगिया माता, जो स्वांगिया माता है उसका मंदिर है जोधपुर। नहीं, जन्मी थी तो जन्मी, जो इसका स्वांगिया माता है उसका जन्म हुआ जोधपुर में, और जो इसका मंदिर है वो है तेमड़ी पर्वत पर, तेमड़ी पर्वत पर। जो तेमड़ी पर्वत है वो है जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, और जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो है शगुन चिड़िया, शगुन चिड़िया। और स्वांगिया माता भाटी राजवंश की कुलदेवी है, भाटी राजवंश की कुलदेवी। ठीक है दोस्तों, जो स्वांगिया माता है वो जन्मी तो जोधपुर में थी, और जो इसका मंदिर है वो तेमड़ी पर्वत जैसलमेर में है,
जो इसका प्रतीक चिन्ह है वो शगुन चिड़िया, और भाटी राजवंश की कुलदेवी है। आगे बढ़ते हैं। बारहवीं माता है बडली माता। जो इसका मंदिर है वो है छिपो का कोला, छिपो का कोला, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, ठीक है। जो इसका बडली माता का जो मंदिर है वो छिपो का कोला चित्तौड़ में है, ठीक है। और इसके जो बडली माता है इसके मंदिर में 2 तिवारियां हैं, 2 तिवारी। ऐसी मान्यता है कि जो बच्चा बीमार हो जाता है उस बच्चे को इन 2 तिवारियों से निकालने पर वह बच्चा ठीक हो जाता है और उसे ताती दे दी जाती है। यही एग्जाम में ऐसे लिखा जाता है कि उस माता का नाम बताइए जिस माता की तिवारियों से बच्चों के बीमार होने से उनको निकालने पर वह सही हो जाते हैं। तो उसका आंसर होगा बडली माता, ठीक है। तो उसको नोट कराना जरूरी नहीं है, मैंने आपको 2 बार बता दिया, ठीक है। इस माता के बारे में बस इतना ही। अब अगली माता पढ़ते हैं। 12 माता हो गई, 13वीं पढ़ेंगे अंबिका माता। अंबिका माता तो इसका मंदिर है वो है जगत उदयपुर, जगत उदयपुर। और अब मैं 3 बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम लाइक हैं। इस जगत उदयपुर को हम बोलेंगे मेवाड़ का खजुराहो। और 2 ही इससे जुड़े क्वेश्चन मैं भी आपको बता देता हूं। राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो हो गया किराड़ू का मंदिर, किराड़ू बाड़मेर। और जो राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो है भंडदेवरा, भंडदेवरा 12, ठीक है दोस्तों। इस माता के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें नहीं है, बस यही है अंबिका जगत उदयपुर। और इस माता से जुड़ी हुई ये 3 बातें हैं मैंने अभी आपको बता दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। बड़ी बड़ी कंपटीशन के एग्जामों में ये आता है, ठीक है। मेवाड़ का खजुराहो तो हो गया जगत उदयपुर, और राजस्थान का खजुराहो हो गया किराड़ू बाड़मेर, और राजस्थान का मिनी खजुराहो हो गया भंडदेवरा 12, ठीक है दोस्तों। अब 14वीं देवी के बारे में पढ़ेंगे। अर्बुदा, 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 अर्बुदा से हम लगाएंगे अदर। अदर राजस्थान का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो अदर यानी ऐसे ऊपर रहता है, यानी सबसे ऊंचा। बात करें हम जो सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है राजस्थान का, तो हम कहेंगे सिरोही, यानी इसका मंदिर है वो है सिरोही में। और इस माता को मैंने आपको ये माता इसलिए ली क्योंकि इसका एक यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है राजस्थान की वैष्णव। इस देवी को हम राजस्थान की वैष्णव कहेंगे, और इस देवी को ही हम बोलेंगे अदर देवी।
अदर। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में तो बस इतनी ही बातें थी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल हम मिलेंगे तो हम राजस्थान के नक्शे से बात करेंगे, उसमें हम छाटेंगे। कल हमारा 4th और लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।